आदेश कर दिया पूरी काउंसिल ने, जिसमें मीनाक्षी लेखी भी और मुख्यमंत्री जी भी प्रिजाइडिंग चेयर हैं। इनको आदेश कर दिए, लेकिन इनको ऑफर लेटर नहीं दिया सर। 4500 आरएमआर के कर्मचारियों के साथ नगर पालिका परिषद आदेश नहीं दे रहे, उनका ऑर्डर करने के बाद इनके साथ शोषण कर रहे हैं, क्योंकि 12-13 हजार रुपये सैलरी मिलती है और 12-13 हजार में इनका गुजारा नहीं होता है। और इनका बहुत परेशानी है कि 300 आदमियों ने 2020 से लिखित में काउंसिल ने पास कर रखा है। हाँ कि भाई तुम लोग 4/8/2020 से पक्के हो, लेकिन लागू नहीं कर, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं भाई समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और आरएमआर को लेके कुछ भाई यहाँ के जो भाई कर्मचारी हैं उनका भाई जो 8 महीने से सुनने में आए, पिछले 8 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन है। क्या इनकी मांग है, सरकार से क्या नाराजगी है और क्यों अपना घर परिवार छोड़ के भाई रोड पे यहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ हम जो इनके भाई जो धरने के संचालक हैं, जिनके हाथों में भागदौड़ है, उनसे भाई जानेंगे, पूछेंगे कि भाई ये पूरा मामला क्या है और इनकी मांग क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। और मैं एनडीएमसी एसएसटी कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष हूँ। जी। और मैं अपने भाइयों की आवाज उठा रहा हूँ। तो ये आवाज मतलब उठा क्या रहे हो, मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे 4500 आरएमआर कर्मचारी हैं, मतलब नियमित कर्मचारी हैं, इनको नियमित करने के लिए हम 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? एनडीएमसी हमारी ऑटोनोमस बॉडी है जी, लेकिन जो केजरीवाल जी हैं वो हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं जी, और मीनाक्षी लेखी जी हैं वो हमारी मेंबर हैं, यहाँ की सांसद हैं जी जी। तो बस दोनों के अंडर में ही है थोड़ा सा काम। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अब फसलाए मच गया, हमारा जो मसला था ये पॉलिटिकल हो गया। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हमारा मसला फंसा हुआ है। पॉलिटिकल क्या, आम कर्मचारी हो, जब दोनों ही इसी में जुड़े हुए हो तो दोनों ही ऊपर कर दो काम। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उनसे पूछो ना भाई नेताओं को। हाँ, उनको क्या दिक्कत आ रही है भाई? आप लोगों की कमेटी बनी होगी, आपने भी अपनी बातें रखी होंगी कि भाई समस्या कहाँ आ रही है। एक्चुअली हमारी जो एक वो होती है काउंसिल के मेंबर होते हैं 13, वो हमारा पूरा कोरम पूरा है जी, ठीक है जी। तो उसके बावजूद भी एक हमारी फाइल को कह रहे हैं कि एमएचए में भेज दिया गया, आरएमआर की फाइल को, जबकि एनडीएमसी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी आरएमआर कर्मचारी थे, वो भी पक्के हुए हैं। अब की बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइल को एमएचए में भेज दिया गया है, और एमएचए से वो फाइल कब आएगी, कैसे नहीं आएगी, वो तो देखो अधिकारी जाने, उसमें एम्प्लॉय तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो आपको पहले पक्के का आश्वासन दिया गया था? हाँ, अब तक आश्वासन है, कुछ लिखित में नहीं है? नहीं, 4/8/2020 से लिखित में काउंसिल ने पास कर रखा है। हाँ कि भाई तुम लोग 4/8/2020 से पक्के हो, लेकिन लागू नहीं कर, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। ये है मेन मसला हमारा। अब 12-12.5 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है इनको कटा के, उस बात समझ सकते हो कि क्या होता है इसमें। इनको 15-15, 20-20 साल यहाँ अपना खून पसीना बहाते हुए हो गया। अब इतनी गर्मी में, सर्दी में पूरी एनडीएमसी को चमकाने वाले ये हमारे कर्मचारी हैं। अभी पीछे जो बाढ़ आई थी, यहाँ कुछ थोड़े से पेड़ वेड़ गिर गए थे, तो लोगों ने 2-2, 3-3 दिन यहीं रुक के हमारे कर्मचारियों ने पेड़ पे चढ़ के उनको काटा गया, जो पेड़ जो टूट गए थे। अगर दिल्ली सरकार से आपने बात करी हो तो उनका जवाब क्या आता है? या कोई बहाना मारते हैं या मतलब अटकलें लगा देते हैं किसी चीज को? नहीं, वो आश्वासन यही है कि जब एमएचए से फाइल आएगी तभी हमारा काम हो जाएगा, उसी दिन किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो मीनाक्षी लेखी सांसद है वो क्या कहती है? मीनाक्षी लेखी जी भी पॉजिटिव हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कुल मिला के यही है कि भाई फाइल जब एमएचए से आएगी तभी होगा, लेकिन हम तो सबके पास अपनी गुहार लगा रहे हैं, मीनाक्षी जी के पास भी, और जिस के पास जा रहे हैं हम यही कह रहे हैं जो फाइल को जल्दी से जल्दी मंगवा लो। और ये बेचारे 4500 जो आराम कर्मचारी हैं, ये बैठे हैं, ये भी अपना टाइम से चले जाएं उठ के, ये भी अपने बच्चों को दाल रोटी ढंग से दे दें, क्योंकि 12-13 हजार में कुछ नहीं होता भाई। किराया भी है, बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी है, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन बोलते हैं महंगाई तो इतनी भी नहीं है, एक 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया तो क्या करेगा एक आराम? कुछ वक्त बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चलने दो, सब मौज बाहर हो रही है। देखो सर, मैं देश का विकास भी सर, हम तो एक छोटी सी बात जानते हैं कि हम कौन है, क्या है क्या नहीं। हम पॉलिटिक्स मैटर में तो ना तो घुसना चाहते हैं, ना हम कभी घुसे। हमारा सीधा सा एक काम है कि हम यहाँ हमारे कर्मचारी हैं, हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम और आपका क्या काम इसमें धरने में? मैं विजय कुमार बहुत हूँ, अपने अशोक कुमार जी के साथ हूँ, ST/SC फ्रंट में संयोजक हूँ। हमारे जो 4500 आरएमआर के कर्मचारी हैं वो पिछले 8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे।
और अगस्त 2020 में हमारी एनडीएमसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उन्होंने एक आदेश कर दिया पूरी काउंसिल ने, जिसमें मीनाक्षी लेखी भी और मुख्यमंत्री जी भी प्रिजाइडिंग चेयर हैं, इनको आदेश कर दिए, लेकिन इनको ऑफर लेटर नहीं दिया सर। 45 स्वारमार के कर्मचारियों के साथ नगर पालिका परिषद आदेश नहीं दे रहे, उनके ऑर्डर करने के बाद इनके साथ शोषण कर रहे हैं, क्योंकि 12-13 हजार रुपए सैलरी मिलती है और 12-13 हजार में इनका गुजारा नहीं होता है। और इनका बहुत परेशानी है कि 300 आदमियों ने सुसाइड कर लिया है, वित्तीय प्रॉब्लम के कारण से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से हुआ है ऐसा, सुसाइड कर लिया सर। हमारे पास उनका रिकॉर्ड है। और नगर पालिका परिषद उसके बावजूद भी जो है इनके साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, शोषण कर रही है, और इन आरएमआर के परिवार को पक्का नहीं किया जा रहा। इसलिए 8 महीने से हमारा जो ये आरएमआर का कर्मचारी है ST/SC फर्म के माध्यम से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रोटेस्ट। लेकिन सारा देश में जिस तरीके से नीतियां आ रही हैं मोदी सरकार की, क्योंकि मोदी सरकार ही सब कुछ आज के टाइम में, मोदी जी जिस तरीके से सारी चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है, उसके बाद ये रास्ता आसान होगा कि आपको परमानेंट करा जाए। हमारा तो सर ये परमानेंट कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी पिछली बार जो है 4 महीने पहले एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस को आउटसोर्सिंग कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया काम, वहां का जो है ठेके पे दे दिया 78 करोड़ रुपए पास करके। इसलिए वैकेंसी अब फिलअप कर देंगे और मैनुअल काम होगा नहीं, मैकेनिकल के नाम से मुख्यमंत्री ने जो है ये कनॉट प्लेस का काम ठेके पे दे दिया। इससे हमारा शोषण हो रहा है, हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम किसी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की या किसी मंत्री की निंदा नहीं करते, हम इनकी नीतियों की निंदा करते हैं। जब भी कोई नीति प्रशासन गलत लाएगी तो हमारा पूरा आरएमआर का कर्मचारी और एनडीएमसी का कर्मचारी, सारी ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट या धरने पे आएंगे और उनका प्रोटेस्ट करेंगे। तरीके से हम उनका प्रोटेस्ट करेंगे और हम ऐसी जो गलत नीतियां जो लागू कर रहे हैं हम उसको लागू नहीं होने देंगे सर। लेकिन 8 महीने से जो दोनों सरकारें आप लोगों को गोलमोल करके रोडों पर 8 महीने से ला के बैठी है, तो वहां तक तो बात पहुंच चुकी होगी, दोनों केंद्र में भी पहुंच गई है, दिल्ली सरकार में भी, लेकिन अड़ंगा कौन बीच में डाल रहा है? उनकी नीयत नहीं है पक्का करने की, या कोई और रीजन बता देते हैं आप? देखिए सर, ये एक एनडीएमसी काउंसिल है जो उसमें 13 मेंबर होते हैं। प्रेजाइडिंग चेयर इज द चीफ मिनिस्टर एंड मैडम मीनाक्षी लेखी इज आल्सो स्पेशल इनवाइटेड। ऑटोनॉमस बॉडी है, कुछ मेंबर है भारतीय जनता पार्टी की, जो भी सरकार आती है उसके मेंबर होते हैं। उन्होंने जो है काउंसिल में रेजुलेशन जो पास हो जाता है उसको लागू करना होता है। इन्होंने इसको लागू नहीं किया, दोनों ही मिले हुए हैं इसमें, उनकी नीतियां मिली हुई है, लेकिन इनको जो है इसके लिए करना पड़ेगा। अंत में हम इसके लिए चाहे हमको और आंदोलन करना पड़े और प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें दोनों की तरफ से जो है इनकी जो नीतियां हैं प्रशासन की वो खराब है। हम व्यक्तिगत रूप से किसी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, हम किसी की तोहिन नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन नीतियां गलत है। इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट बंद कर दिए, ये काम को ठेके पे दे रहे हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा का हम विरोध करते हैं, सफाई मजदूर भी करते हैं, आरएमआर के मजदूर भी करते हैं। जब काम को ही ठेके पे दे देंगे तो वैकेंसी फिलअप नहीं होगी सर। इन्होंने 500 वैकेंसी खत्म कर दी है नगर पालिका परिषद में, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और इनकी पॉलिसियां और इनकी नीतियां खराब है। अभी तो इतने लोग आए, अगर इन्होंने 1 हफ्ते में इनके आदेश नहीं दिए, हम ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे, SC कमीशन में जाएंगे और इनको जो है प्रशासन को हम झुका के रहेंगे। और नीतियां अगर इनकी गलत है और फैसला लेने में हमारे आरएमआर कर्मचारियों का अगर इन्होंने जो गलत तरीके से किया, तो नगर पालिका परिषद एक ऑटोनॉमस बॉडी है, द रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड सर। मलिक साहब, पालिका परिषद इज द रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड। और 300 आदमी हमारा आरएमआर कर्मचारी जो है उसकी डेथ हो गई, इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, इनको जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको दे देता हूँ 26 अक्टूबर 2016 का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बच्चे आदमी को भी पक्के आदमी की तरह तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनके बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनको HRA नहीं मिलता, इनको मेडिकल नहीं मिलता, इनको LTC नहीं मिलती, इनको कुछ नहीं मिलता। और इनके साथ अन्याय कर रखा है, जजमेंट को भी नहीं मानते, इसलिए हम कंटेंट भी डाल सकते हैं। तो बात की एक बात है कि जमीनी स्तर पर आम जनता के सामने ये लड़ते जरूर हैं, लेकिन ऊपरी स्तर पर सभी पार्टियां या सभी नेता एक ही थाली के हैं। बिल्कुल सर, जब केजरीवाल जी ने सहमत हो इस बात से? सुनो, देखिए सर, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन हाँ, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 4 महीने पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज कमिंग हियर इन द काउंसिल, इज द प्रेजाइडिंग चेयर, ये रूल है सर।
मुख्यमंत्री जो इस एरिया का एमएलए है वो प्रिजाइडिंग चेयर होता है, उसने आके फैसला कर दिया कि भाई ये कनॉट प्लेस को जो है ठेके पे दे दिया जाए। सब मेंबर ने साइन कर दिए। अगली मीटिंग में कंफर्म हुआ तो इन्होंने भी जो उस पर सहमति जाहिर कर दी कि वो किसी भी प्रशासन साथ पार्टी के हैं, वो भी सब मिले हुए हैं। ये लोग एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं करते, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ इन्होंने मेंबर्स हैं, वाइस चेयरमैन है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है और हमें ये लग रहा है कि हमारे कर्मचारियों की बात सुननी जीत जाएगी। अगर नहीं सुनेंगे तो नगर पालिका परिषद में हड़ताल होगी और उसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन। चलो भाई, ये सारी बातें हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं कि सरकारी हटाओ ठेकेदारी में लाओ, और भैया कहावत है ना, कुल्लू की तरह जोत के जितना निचोड़ा जाए आम आदमी को उतना निचोड़ा जाए। तो बाकी भाई आप देख रहे हो देश भर में नए नए धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कभी किसी चीज को लेके कभी किसी चीज को लेके। मतलब सरकार तो जो भी हो, लेकिन सारा खेल है नीतियों का कि भाई किस सरकार की कैसी नीति है, वो आम जनता के हित में है या आम जनता के विरोध में। तो जहां विरोध में लगेगी वहां जनता सड़कों पे उतरेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।